हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अ पॉलिथीन पीस ऑफ रबर विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10 की पावर -7 कूलम। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने कैलकुलेट करना है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम विच टू विच। एक पॉलिथीन पीस को वूल के साथ जब मैंने रब किया, हमें ये बताना है कि चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है किसके साथ हो रहा है और क्या हो रहा है। सेकेंड पार्ट कि इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ मास हो रहा है वूल टू पॉलिथीन, अब उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आज शुरू करते हैं। इसके है कि हमारे पास पॉलिथीन के ऊपर कितना चार्ज अवेलेबल है, पहले हम वो चीज़ मेंशन करते हैं। दैट इज क्यू, क्यू कितना है -3 × 10⁻⁻7 कूलम। ये चार्ज क्यू था। अब ईच इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, ईच इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज E इज इक्वल टू -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब मेरे पास क्यू के बारे में पता है, ई के बारे में पता है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कह रहा था, क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में जब मेरे को पता होता है तो इसके अंदर हम एन कैलकुलेट करते हैं। तो क्यू इधर आ गया, ई उधर चल गया डिवाइड में। तो डिवाइड में क्यू की वैल्यू क्या है, -3 × 10⁻⁻7। ई की वैल्यू क्या है, -1.6 × 10⁻⁻19। सबसे पहला काम क्या करूंगा, माइनस से माइनस कट करूंगा। अब 10 यहाँ पे 10⁻⁻19 है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगी तो क्या हो जाएगी 10⁻+19। तो उसको सॉल्व करते हैं। 3/1.6 × 10⁻⁻7 + 19 एंड इस पूरे को सॉल्व करके मेरे पास जो वैल्यू है दैट इज 1.87 × 10⁻12, 1.87 × 10⁻12। एंड सेकेंड पार्ट ने पूछा है कि इसके अंदर मास ट्रांसफर होगा, तो इसका आंसर है यस, मास ट्रांसफर होगा। तो आज हम वो भी कैलकुलेट करते हैं। अब टोटल मास कितना ट्रांसफर हो रहा है, वो होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का होता है उसका तो मास होता ही है, वो इधर से उधर जा रहा है तो उसका भी तो मास कैलकुलेट करेंगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg। ये किसके अंदर बात करी मैंने, kg के अंदर। n कितना आया मेरे पास 1.87 -31 होता है, सॉरी -31 होता है। एंड जो मेरे पास n कितना आया 1.85 × 10⁻12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर्स को सॉल्व करेंगे एंड आगे वाले को आगे के साथ। जब मैंने आगे वाले को आगे 9.1 को 1.85 से किया तो इसका आ रहा है 1, मैंने इसको पूरा सॉल्व करके मेरे पास जो एन आंसर आ रहा है 1.706 × 10⁻⁻18 kg। एक बार हम क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास कि एक पॉलिथीन पीस है, उसको वूल के साथ रब किया और नेगेटिव चार्ज जो था वो 3 × 10⁻⁻7 कूलम हुआ। एस्टिमेट करना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं ट्रांसफ़र हुए कहाँ से कहाँ तक, और दूसरा करना है कि कितने ट्रांसफ़र ऑफ मास हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने जो जो चीज़ गिवन थी हमने बोली थी, चार्ज कितना था -3 × 10⁻⁻7 था, इलेक्ट्रॉन का क्या था -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के साथ मैंने आपकी n की वैल्यू कर ली, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे, नंबर ऑफ पास हुए हैं, वो सब हमने कर लिया। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हमने क्या n की वैल्यू निकाल ली। उसके जस्ट नहीं, मास क्या कम या ज़्यादा होगा उसका, हाँ मास भी होगा लेकिन बहुत निग्लिजिबल अमाउंट का होगा। अब देखिए 10⁻⁻18 kg के अमाउंट का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इतना जो होता है वो निग्लिजिबल होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलेगा। तो है अ निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफ़र हो रहा है वूल से पॉलीथीन के अंदर। थैंक यू।